संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अब सुनना है, जो आंखें बंद करके ब्रह्म ज्योति देखता है, जब बाहरी आंखें तो बंद हो ली, फिर ये कौन कहता है कि जी मैं ज्योति देख रहा हूँ? दैट इज कॉल्ड आत्मा, सोल। ये है वो। क्या ये आत्मा? आत्मा को नींद नहीं आती, शरीर को आती है। आत्मा चेतन रहती है। जब ये कहा ना आंखें बंद करके देखो जी, आंखें बंद होगी, हाँ जी होगी बंद, फिर क्या दिख रहा जी? प्रकाश दिख रहा है। फिर किसने देखा प्रकाश? ये आत्मा ने देखा। आत्मा की आंख खुल गई, अंदर खुली है वो। ध्यान से सुनो, फिर बाहर खुलेगी, अंदर बाहर दोनों जगह खुलेगी फिर आंख। फिर उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। ये कहते हैं उठते बैठते सोते जागते जो उसका सिमरण करते हैं वो सफल होते हैं। फिर ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि सोते समय भी? बिल्कुल, आत्मा नहीं सोती, हमारी शरीर सोता है। जागने से सोना भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहज में सिमरण होए। सपन अवस्था में भक्ति होती है। ये आखिरी स्टेज है। कोई शुरू में लगते पूछे ना 6 महीने में, गुरु जी वाणी याद आपका, नानक जी महाराज वाली याद तो है जी, फिर करवा दो। करवा देंगे भगत जी, थोड़ा आप भी कर लो। कहते क्या?
कितने घंटे लगाते हो भक्ति में बता दे। आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे में से लगा 13 घंटे मेजोरिटी दे। 11 घंटा संसार, 13 घंटे मालिक। फिर देख 6 महीने में अगर तुझे रात को नहीं सिमरन चले फिर कान पकड़ लेना हमारा कि जो नहीं चला। मेजोरिटी प्रिवेल, प्रजातंत्र में बहुमत का राज है। फिर भीतर भी अंदर भी ही राज होगा। आत्मा परमात्मा के निमित्त मेजोरिटी में कर्म किया, उसका राज आ गया। नहीं तो हमारे ऊपर संसार राज कर रहा है। 8 घंटे परिवार, नौकरी, धन, मीटिंग, ये राज कर रहा है हमारे ऊपर। तो 1/3 समय नींद खा जाती है हमारा। 24 घंटे में से 8 घंटे निंद्रा लेते हैं हम रोज। 1/3 हिस्सा तो गया, 16 घंटे बचते हैं आपके पास, केवल 16 में से बंटेंगे अब 2 घंटे दिनचर्या सुबह शाम की, अपनी खुद की व्यक्तिगत है वो तो, वाशरूम, फ्रेश, नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, खाना दाना बनाना, ड्यूटी पे जाना। समय नहीं बचता। युक्ति जान के, समय निकाल के, धीरे धीरे एक दिन में न तो हम पूरी भक्ति करके पार हो सकते और न खाली हो सकते। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 गुणा ऋतुआय फल होए। योग बनेगा समय का, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। सुनना है सुन लो। पति पत्नी 12 वर्ष तक देवों की चौखट में मत्था रगड़ते चले गए, पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए। 12 वर्ष में पुत्र पैदा हुआ। सुनो, पुत्र पैदा हो गया, 2 महीने का है। पति पत्नी बैठे हैं, कितना सुंदर है अपना पुत्र, नाक तो तुम्हारे पे है, नहीं जी आंखें तुम्हारे पे हैं। खुश हो रहे दोनों। अब बहुरानी ले आई, लेके दिखाओ, पुत्र तो है, हमारा है। फिर बहुरानी नहीं ले आ सकता, शादी नहीं कर सकता। आज वो अपना है, जिंदा है, सामने बैठा है। 21 वर्ष का होगा। 21 वर्ष तो हम इंतजार करेंगे, माता पिता होने के बाद करेंगे हम। 21 वर्ष का पूरा शादी करके घर लेके आया है। आज है बहुरानी। 21 वर्ष में तो सरकार का कानून है भारतवर्ष का, भारत विवाह नियम, हिंदू मैरिज एक्ट है। 18 वर्ष लड़की, 21 वर्ष का लड़का, तब शादी होगी भाई। ये तो हमारा अपना था, करके दिखा दो ना। पर वो भक्ति भी धीरे धीरे डेवलप होगी, विकसित होगी। हाँ, उसमें तुम आज़ाद हो, जल्दी कर सकते हो। वो संसार की नहीं है, सथुल नहीं है, वो सथुल में है। बेटा हमारा सथुल में है, उम्र के साथ बढ़ेगी गति शरीर की। आत्मा अविनाशी है, इसको जल्दी बढ़ा लो, घटा लो, ज्ञान घटेगा और बढ़ेगा। तो क्या है, सब कुछ अंदर है। जैसे दूध में से घी दिख नहीं रहा था और घी वाला काम भी नहीं कर रहा था, ऐसे ही मालिक परमात्मा घट में बैठा है, बारी आंखों से दिखता भी नहीं है और अपना काम भी नहीं कर रहा वो। पर जागृत करो, युक्ति से प्रकट करो, फिर रोकेगा हमें गलत काम से, फिर हमारी सहायता करेगा। लोक लाहूं परलोक निभाऊं, दोनों जगत में काम करेगा मालिक। यहाँ भी करेगा, आगे भी करेगा। सच्ची है, एकदम सच्ची है, झूठ नहीं है बिल्कुल भी।
हीरे की तो एक कणी भी काफी है 1 क्विंटल पत्थर से। तो संत मत का ज्ञान और सत्संग हीरे की कणी से महंगा है ये। तो श्रीवाणी चल रही है, यह तन समझ कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है। कागज की पुड़िया कसती है, बच्चे तैराते हैं जल में, धीरे धीरे गल जाती है, उसी में मिट जाती है। अपना शरीर मिट जाएगा ये, मौत का टपका लगेगा, मिट जाएगा ये। यह तन समझ ओस का मोती, पवन चले ढल जाएगा। ओस के देखिएगा ना अपन, जल के तरंगे उस पे, घास पे, पत्तों पे, पेड़ों पे होती हैं, हवा चली सूख गए सारे के सारे। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। ये कांटेदार झाड़ियां हैं जो दिन में अच्छे चेहरे दिखते हैं ना, रात को डकैत बन जाते हैं। ये मंकी के पहन लेते हैं रात को कुछ लड़के। बुराई का फल बुरा मिलता है। दृष्टांत लो, पिंड में 2 चोर थे, चोरी करते थे, सुदूर चोरी करने चले गए। एक सेठ जी के शादी की तैयारी हो रही थी बिटिया की, उसके घर में घुस गए। 15-20 लाख का जेवर, 10 लाख नकद चोरी करके निकल गए। चलते चलते रात में दूर निकल गए। दोनों जने बोले, भाई भूख लग रही है, ऐसे करो कहीं से भोजन ले आओ। दोनों सलाह करते हैं कि भाई एक तो रखवाली कर ले इस जंगल में सामान की। एक जना जाके भोजन लिया शहर से, कहता ठीक है। एक चला गया शहर में भोजन लेने। अब वो भोजन लेने चल रहा है और विचार कर रहा अंदर, इतना बड़ा धन मिला 25 लाख का, ये तो बंटवा लेगा था। अगर ये मर जाए दूसरा साथी तो सारा धन तेरा हो जाए। सोच रहा है, जाके बाजार में खुद भोजन कर लिया और उसके लिए भोजन में जहर मिला दिया कि पहले जाके रख दूंगा, भोजन कर लेगा, मर जाएगा वो, सारा धन मेरा। टिफिन उठा के जहर भोजन मिला, चल पड़ा। अब जो दूसरा चोर जंगल में था वह विचार कर रहा है, आधा बंटवाएगा। अगर आज अकेले को मिल जाए सारा तो बहुत बढ़िया होता। क्या करूं, सोच रहा है। लट्ठी उठा के पेड़ की ओट में खड़ा हो गया कि जिस शहर की तरफ से आएगा उसको लट्ठी मार के मार दूंगा मैं। वो तो मिला के ले आया जहर, वो तैयारी में लट्ठी लेके खड़ा हो गया पेड़ के पास। जैसे शहर से आया भोजन लेके, वो निकला, पीछे से लट्ठी का वार कर दिया, सिर में कई चोटें मार दी, वो मर गया। अब जब मर गया वो, अब खुश होता है, अरे भाई ये तो गया, सारा माल अकेले का। अब तो सोचा पहले भोजन कर लूं, धन तो है मेरा। अब भोजन में जहर मिला हुआ था और भोजन कर लिया और जहर ने असर कर दिया, वो भी मर गया और धन वहीं रह गया। बुराई का फल बुरा। विश्वासघात तुरंत उसने किया, उसने पहले कर दिया। सुनना है, एक और सुन लो, जबरदस्त है तो हरियाणवी भाषा की, फिर भी हिंदी में है। एक महिला पहले बहुत ताकतवर होती थी, आज की बात कुछ नहीं है। पहले तो सिर पे तो बहुत बड़ा बर्तन पानी का, गोद में बच्चा, बड़े बड़े भारी भारी गहने होते थे और चलते रहते थे कभी भी। ऐसे ही बहुत जेवर डाल के एक महिला उतरी, अकेली थी वो, बच्चा साथ में था छोटा सा। चलते चलते थक गई, दूर गांव था। एक घोड़ी वाला एक आदमी साथ से निकलने लगा,
उससे रहा नहीं गया, सच्ची बोल दी। कहता भैया थक गई, घोड़ी पे बिठा ले। कहता नहीं, मेरी घोड़ी तो कमज़ोर है, मैं आपको नहीं बिठा सकता। वो भी सच बोल रहा था, घोड़ी कमज़ोर थी, उसको भी नहीं पता तो बोल क्या रही है। आत्मिक अब तक तो निकला 10 कदम आगे, सोचा अरे महिला अकेली थी, खुद लिफ्ट मांग रही थी, जेवर कितने, जंगल में ले जाता, सारा जेवर उतार के भाग जाता। तेरे पास तो घोड़ी थी। सोचा हाँ अब देखता हूँ। 10 कदम चल के घोड़ी रोक ली। उधर से वो आ गई महिला, तो बोला बहन जी आ जाओ, घोड़ी पर बैठ लो। कहता नहीं भैया, मैं तेरी घोड़ी पर नहीं बैठूंगी। तुझे कौन बता गया? जो तुझे बता गया वो मुझे भी बता गया। मैंने सोचा बाद में, ये तूने क्या किया था? घोड़ी में बिठा ले, ये भगा ले जाता, सारा जेवर निकाल लेता तेरा तो। कहता भाई साहब चले जाओ। अब मुझे होश आया है कि मैंने भी गलती की थी और तू भी सच्चा था उस टाइम पे। अब तेरा मन आ गया है। कौन बता गया? जो उसको बता गया वो उसको ही बता गया। दोनों चोर चोरी करके लेके आए, एक दूसरे को मार के मर गए, माल वहीं रह गया। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है, मर गए इसमें। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना पछताएगा, बिना भजन किए तो भाई पछताना पड़ता आत्मा। एक श्रीवाणी आ रही है साहिब की, इसके साथ ही आज का सत्संग पूरा हो जाएगा। श्रीवाणी लेते हैं, भजन के माध्यम से है। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगूरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगूरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगूरा क्या जाने। भक्ति का मार्ग है अति जीना, भक्ति का मार्ग है अति जीना। जैसे हो मकरी का तार निगूरा क्या जाने। जैसे हो मकड़ी का तार निगूरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगूरा क्या जाने। भव सागर एक नदिया बहत है, भव सागर एक नदिया बहत है। जिसकी ये 84 धार निगूरा क्या जाने। जिसकी है 84 धार निगूरा क्या जाने। क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगूरा क्या जाने। नाम की नौका सुरती की बल्ली, नाम की नौका सुरती की बल्ली। सतगुरु है खेवन हार निगूरा क्या जाने। सतगुरु है खेवन हार निगूरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगूरा क्या जाने। क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगूरा क्या जाने। गुरु परताप मिटे सब संशय, गुरु परताप मिटे
सब संशय। यम के मुख लागे छार निगुरा, क्या जाने यम के मुख लागे छार निगुरा, क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने। बिन गुरु भक्ति पड़े भव सिंधु, बिन गुरु भक्ति पड़े भव सिंधु, खाएगा यम की मार यगुरा, क्या जाने खाएगा यम की मार निगुरा, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने। साहिब कबीर पुकारी कहते हैं, साहिब कबीर पुकारी कहते हैं, हंसन की कड़िहार निगुरा, क्या जाने हंसन के कड़िहार निगुरा, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने। साहिब की श्रीवाणी आई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना ऊंचा पद है गुरु का। तीनों देव भी गुरु के आगे अधीन हैं। साक्षात पार ब्रह्म को लखाने की शक्ति गुरु में होती है। गुरु भक्ति की महिमा अपार। निगुरा क्या जाने, निगुरा जिसने गुरु धारण ही नहीं किया नरक में जा रहा है वो। नरक कोई बचाने वाला उसको नहीं है। घर का कोई साथ जाता नहीं है, अन्य कोई युक्ति है नहीं। जो पशु खूंटे के बंधा है किसान के, कोई छेड़ के दिखा दे उसको, कोई लट्ठी मार दे, कोई नहीं मार सकता। सुरक्षा साथ में खड़ा है सुरक्षक। गुरु के खूंटे से जो आत्मा बंध गई, यम के दूत पीट नहीं सकते उसको, नहीं छू सकते। ऊंची भक्ति संतों की, अमर लोक की भक्ति है ये। तीनों देवों से ऊंची भक्ति है ये। इसमें कटते कर्म। इस जन्म में लाभ देती है, अमरलोक में मार्ग प्रशस्त करती है, आत्मा के साथ चलती है भक्ति। बाकी जबान के साथ, हाथ के साथ किया गया कर्मकांड मौत पे छूट जाएगा, हमारे साथ वह नहीं जाएगा। केवल मनोरंजन है वो, आत्मा का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। संत मत के सत्संग में जो दूर से चल के आता है और वापस जाने तक और यहाँ बैठने तक जितने घंटे लगाता है, सब जमा हो जाता है, सब जमा हो जाता है। सीधा आत्मा में समाहित है सत्संग। ये साहिब ने कह दिया है, बिना गुरु भक्ति के भाई पार नहीं हो सकती जीवात्मा।
और गुरु जिंदा चाहिए, शरीर वाला चाहिए। हमारे प्रश्नों के जवाब दे दे, हमें संतुष्ट कर दे, हमारे दिए भोजन का भोग लगा ले। जो ठाकुर भोग लगाता नहीं, हमारा दिया खाता नहीं। सुरक्षा खुद की कर सकता नहीं, चल के कहीं जा सकता नहीं, हमारा कैदी है वो। ऐसे भगवान को हमने कैद में बना के रख लिया, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। या तो उसको भगवान कहना छोड़ दो। अगर भगवान है तो आजाद है, तुम्हारा गुलाम हो नहीं सकता वो। अगर तुम्हारा गुलाम बन गया फिर वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, वो आजाद है, वो आजाद है वो। जो भगवान को किसी भी चीज का बनाकर अपनी कैद में रख रहे हैं, दोषी हैं, सीधे परमात्मा के दोषी हो जीवात्मा। उनको दंड अलग से मिलेगा, किए कर्म का दंड अलग है, परमात्मा को धोखा देने का दंड अलग मिलेगा। महानरक मिलेगा उनको, नहीं पता हो आपको, महानरक मिलेगा उनको। ये किसने सिखा दिया? मैन मेड गॉड। मनुष्य परमात्मा को बना दे और परमात्मा को कपड़े डाल दे, परमात्मा को खिला दे। वाह जी दाता। फिर दाता बन गया, फिर भिखारी क्यों बना फिरता है? क्यों जाता चौखटों पे? अगर तेरा ठाकुर तेरी मर्जी में, तेरी मुट्ठी में है, मांग सब कुछ आज कर पूरा तरह सारा तेरा। सारी मांग मनवा ले ना, परमात्मा तो तेरी मुट्ठी में आ गया, तेरे घर में बैठा है, एक भी तेरी पूरी नहीं हो रही, फिर तो धोखा खुद के साथ कर रहा है। जो खुद के साथ धोखा करता है उसका भला संसार में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता उसका भला। मौका आज जिंदा अध्यापक काम करता है, जिंदा वैद्य काम करता है। लुकमान वैद्य तो गया, लुकमान की पत्ती दवाई आज है। गुरु तो गए पहले वाले, जिंदा गुरु आज बैठे हैं। उसे ज्ञान ले लो, ध्यान ले लो, जान लो, पूछ लो, कल्याण करा लो। मौका तो आज है भाई, काल तो चल रहा है, कभी भी मौत को दे देगा हमें और यहाँ से आत्मा को निकाल ले जाएंगे यम के दूत। फिर कौन चेताने आएगा भाई? आज तो बैठे चेताने वाले। दिन में जो आंखें मूंद ली, इसमें कसूर क्या भला आफ्ताब का? सूर्य निकला हुआ है, कोई आंख बंद के ये कह दे जी अंधेरा है, तेरे नाम का अंधेरा है, आंखें खोल, सूर्य सामने। जो अपने विवेक की आंख फोड़ के बैठा है उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए तो अंधकार है। यहाँ पे अंधेरे कुएं में पड़ा रहेगा वो आदमी। आंखें खोल, ज्ञान का प्रकाश सामने है तेरे, लाभ उठा ले। पुस्तक में कुएं का पानी और कुआं नहीं है, पानी की महिमा गाई गई है। महिमा गाते रहो 4 वर्ष तक, पानी की प्यास नहीं मिटेगी। पोथियों महिमा गाई गई है, पोथियों में सच्चा नाम नहीं है। जिंदा गुरु के पास है वो, जिंदा गुरु के पास है वो, उसे ले लेंगे तो लाभ उठा लेंगे भाई। हमारी तो अर्जी है, मर्जी तुम्हारी है। सच्चा ज्ञान है, डंके की चोट पे कहा जा रहा है। सत्संग के बाद हम यहाँ आधा घंटा हैं, मिलना चाहे, भक्ति भगवान के बारे में कुछ भी पूछना चाहे तैयार हैं हम, दिक्कत कुछ नहीं है। जिस चीज के ज्ञानी हैं उसका ज्ञान है। ये नहीं पूछना रावण की दादी की दादी की दादी का नाम क्या था, हमारे किस काम का भाई वो।
आज की बात कर, अभी की बात कर, ताज़ी बात कर, तो लाभ मिलेगा। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, हम सभी आए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।